की ज्यादा उम्र और खराब सेहत के आधार पर दी गई है। देखिए रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से आसाराम को बड़ी राहत। 31 मार्च तक सशर्त मिली अंतरिम जमानत। सूरत रेप केस में मिली थी उम्र कैद की सजा। रेप के 2 मामलों में करीब 11 साल से जेल में बंद आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, लेकिन वो कब तक जेल से बाहर आएगा ये अभी पूरी तरह साफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सूरत रेप केस मामले में मेडिकल ग्राउंड पर आसाराम को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी है। 31 मार्च 2023 को कोर्ट ने सूरत रेप मामले में आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। रेप का यह केस गांधीनगर के पास आसाराम के आश्रम में रहने वाली महिला ने दर्ज करवाया था। आसाराम फिलहाल जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए साफ कहा है कि यह जमानत 86 साल के आसाराम की ज्यादा उम्र और खराब सेहत के आधार पर दी गई है। इस दौरान वो अपना इलाज करवा सकते हैं। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संत आसाराम, जो कि जोधपुर केंद्रीय कारागृह में फिलहाल आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, को मानवीय आधारों पर अंतरिम जमानत प्रदान की है। इस जमानत की अवधि का उपयोग वे अपनी चिकित्सा प्रक्रिया के लिए 31 मार्च तक कर सकेंगे। कोर्ट ने अंतरिम जमानत कुछ शर्तों के आधार पर दी है, जिसके तहत जेल से रिहाई के बाद आसाराम रिहाई के दौरान अपने अनुयायियों से नहीं मिलेंगे, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इलाज के दौरान 3 पुलिसकर्मी उनके साथ रहेंगे, ये पुलिस अधिकारी इलाज में दखल नहीं देंगे। कोर्ट में वकील ने आसाराम के 2 बार दिल का दौरा पड़ने और जेल में सही इलाज न मिलने की बात कही, लेकिन जानकार मान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही आसाराम को जमानत दे दी हो, लेकिन उनका जेल से बाहर आने पर अब भी संशय है। साल 2013 में नाबालिग से रेप के मामले में आसाराम को जोधपुर पुलिस ने इंदौर आश्रम से गिरफ्तार किया था। जोधपुर आश्रम में नाबालिग से रेप के मामले में आसाराम को अप्रैल 2018 में दोषी ठहराया गया और अदालत ने आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यानी सिर्फ सूरत केस में आसाराम को जमानत मिली है। जोधपुर रेप केस में जमानत के लिए उसे जोधपुर कोर्ट जाना पड़ेगा। जानकारों की माने तो अगले 1 या 2 दिन में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए जोधपुर हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की जाएगी। आसाराम पिछले 5 महीने में 3 बार पैरोल पर बाहर आ चुका है। हाल ही में वो 17 दिनों की 5 पैरोल खत्म कर जोधपुर जेल वापस लौटा था। अब देखने वाली बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद भी आसाराम की जेल से रिहाई कब तक होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। कोटा से इस वक्त बड़ी खबर आपको बताते चले। चाइनीज मांझे की चपेट में एक युवक आया है। मांझे से उलझकर उसकी नाक और आंख पर गंभीर चोट आए हैं। घायल युवक को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रतिबंध के बावजूद धड़ल्ले से कोटा में चाइनीज मांझा बिक रहा है और देखिए यहाँ पर एक हादसा भी इस वजह से हो गया। चपेट में आया युवक मांझे से उलझकर नाक और आंख पर गंभीर चोटें आई हैं। उसका इलाज चल रहा है। अब जाहिर तौर पर चूंकि इस पर पहले ही बैन लग चुका है, लेकिन बावजूद उसके अगर चाइनीज मांझा धड़ल्ले से बिक रहा है तो कई सवाल खड़े करता है प्रशासन पर, पुलिस पर। कोटा में एक और युवक चाइनीज मांझे की चपेट में आया, जिससे उसको गंभीर चोटें आई हैं। और अब बात सर्द मौसम की कर देते हैं और बड़ी अपडेट आपको मौसम से जुड़ी बताते हैं कि विभाग ने एक बार फिर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक प्रदेश के 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। नागौर, चूरू, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, दौसा, भरतपुर, अलवर में कोल्ड डे रहने के अलर्ट भी है। इन्हीं जिलों में येलो अलर्ट भी है और साथ ही कोल्ड डे यानी कि घना कोहरा तो छाया रहेगा, लेकिन ठंडी हवाएं भी चलेंगी। इसका मतलब ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी। कल भी आपने देखा कि राजस्थान के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। उसके पहले आपने देखा था कि 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया था। तो अभी भी शीत का कहर लगातार जारी है और इस वजह से मौसम लगातार परिवर्तित हो रहा है। कभी घना कोहरा तो कभी कोल्ड डे, कभी बारिश, कभी बूंदाबांदी, कभी ओले। लगातार ठंड बढ़ती चली जा रही है हर रोज, जिस वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी भी उठानी पड़ रही है। लोगों की दिनचर्या भी काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है।
घना कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी काफी ज्यादा कम रहती है। प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। लगातार ठंड बढ़ने के चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिन में शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही 11 जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। राजधानी जयपुर में आज सुबह तेज ठंड का एहसास भी हुआ और कई इलाकों में कोहरा भी देखने को मिला। प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी। 5 जिलों में मौसम विभाग का येलो अलर्ट। 10 से 12 जनवरी तक बारिश की संभावना। प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने जिस तरह का अनुमान लगाया वो सही साबित हो रहा है। प्रदेश के कई इलाकों में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। राजधानी जयपुर समेत कई इलाकों में घना कोहरा छाया दिखा, जिसके चलते तापमान में गिरावट देखने को मिली। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और ज्यादा ठंड पड़ने की संभावना जताई है। 5 जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है उनमें भरतपुर, धौलपुर, झुंझुनू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर शामिल है। इसके अलावा बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में आने वाले 3 दिन तक घना कोहरा रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो 3 से 4 दिन बाद प्रदेश में एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते 10 से 12 जनवरी तक जयपुर, बीकानेर, भरतपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। राजस्थान में एक बार फिर से शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे के साथ साथ ठंड दिन भी चल रहे हैं और वहीं पर मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 5 जिलों में कोल्ड दिन यानी कि ठंडे दिन रहने का अनुमान भी, संभावनाएं भी जताई गई। साथ में कहा गया कि आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिला गया, जिसकी वजह से 10 से 12 जनवरी के बीच जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभागों के कुछ हिस्सों में बारिश यानी कि मावट भी देखने को मिलेगी। मैं दिखा रहा हूँ जयपुर का हाल, जहाँ पर जनपद पे आप देख सकते हैं कि कोहरे की वजह से धुंध भी अभी सड़कों पर छाई हुई है, जिसकी वजह से कई वाहन चालक अभी भी गाड़ियों में लाइट या ब्लिंकर ऑन करके इस वक्त चल रहे हैं। ये जनपद का हाल है, जहाँ देख सकते हैं कि सामने की तरफ विधानसभा का जो भवन है वो भी अभी घने कोहरे की वजह से धुंध में नजर कहीं ना कहीं यहाँ पर आ रहा है। उसकी वजह से ठंड जो है काफी बढ़ गई है। कड़ाके की ठंड का असर गोगुंदा में सामान्य जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। यहाँ पारा जमाव बिंदु तक पहुँच चुका है। घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों पर बर्फ जमी नजर आई, जिस पर लोग शहर का नाम उकेरते दिखे। टेम्परेचर जो है जमाव बिंदु पे रहा है। सुबह देखा तो गाड़ी के ऊपर बर्फ जमी हुई है और बर्फ को अगर इकट्ठा कर दिया, कुछ बर्फ से मैंने लड्डू भी बनाया है और गांव के आसपास जो घास होती है उसके ऊपर भी बर्फ जमी हुई है। माउंट आबू में भी पारा माइनस में पहुंच गया है, जिसके चलते होटलों की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर बर्फ की चादर जमी हुई नजर आई। पर्यटक यहां मौसम का लुत्फ उठाते हुए देखे जा रहे हैं। बहुत ठंड है यहाँ पे मतलब शौक है देखने की यहाँ पे भी गाड़ी पे बर्फ जम जाती है। मतलब राजस्थान में भी बर्फ जमना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है अपने आप में। और फिर सुबह सुबह उठ के गरम गरम कुल्हड़ की चाय मिल रही है, वो बहुत अच्छा लग रहा है हमें आके। बहुत आनंद है यहाँ पे आके, स्पेशली यहाँ की चाय तो और भी बढ़िया। इस ठंडे मौसम में जो चाय मिली है वो बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा है मौसम। माउंट आबू का हम जैसे नाथद्वारा से आए, वहाँ पे गर्मी थी, माउंट आबू में आके थोड़ा ठंड का एहसास हुआ कि ठंड है। मगर जिस तरफ से यहाँ पे देखा कि गाड़ियों पे भी बर्फ जमती है तो एहसास हुआ कि अपन के राजस्थान क्षेत्र में भी बर्फ मिल जाती है। श्री गंगानगर की बात करें तो यहाँ मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। लोग ठंड से बचने के लिए चाय की चुस्की के अलावा अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर लोगों को अलाव का सहारा लेते देखे। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर वासियों को पिछले 2 दिनों से घने कोहरे से तो राहत मिली ही मिली है, साथ ही साथ दिन और रात के तापमान में हुई मामूली बढ़ोतरी से भी आंशिक राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बावजूद इसके श्री गंगानगर में सर्दी के तेवर अपनी जगह बरकरार हैं और अभी इस समय हम श्री गंगानगर के अंबेडकर चौक पर मौजूद हैं और लोग ठंड से बचाव के लिए अलाव और तंदूर का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि अपने आप को गर्म रख सकें। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे और जानने का ये प्रयास करेंगे कि सर्दी के मौसम फिलहाल गंगानगर में कैसे हैं। करण भाई, कैसे मौसम है इस समय गंगानगर में? बहुत बढ़िया है सर। तो मौसम ये है कि सर कोहरा तो है नहीं जो पिछले 2 दिनों से बहुत पड़ रहा है, पर इस टाइम क्या है कि थोड़ी है ना हवा वाली ठंड है, नमी वाली ठंड है, तो उसके कारण क्या है ज्यादा हवा चल रही है और ठंड ज्यादा लग रही है। कोहरे में इतनी ठंड नहीं लगती, इसमें ज्यादा लग रही है। इसमें ज्यादा लग रही है। कड़ाके की ठंड के बीच जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है।
5 जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और आने वाले दिनों में बारिश की संभावना भी बनी हुई है, जिसके चलते तापमान में और गिरावट दिखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजसमंद से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सर्दी को देखते हुए कलेक्टर ने अवकाश के आदेश दे दिए हैं। मासूमों को 3 दिन